चल फ्री शिक्षा बच्चों को देने का काम कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल। पीछे उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा सोचा कि आप बच्चों को? देखिए, ये एक एनजीओ है, गैर सरकारी संस्था, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सब लोग जानते हैं। तो इसका उद्देश्य जो है वो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस को जो है मदद पहुंचाना है। अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस जितने भी हैं, चाहे उनको शिक्षा की ज़रूरत हो या फिर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो। जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, है ना। अब कैंसर जैसी बीमारी है, ब्रेन ट्यूमर है, लंग डिजीज है, हार्ट डिजीज है। ऐसी बीमारियों का इलाज बड़े हॉस्पिटल्स में जाने के बाद, अभी हमारी सरकार भी बहुत कुछ कर रही है ना, योजनाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे लोगों को मदद पहुंचाना, जो बच्चे हैं उनको उनकी ज़िंदगी बचाना, और उनकी ज़िंदगी बचाने के अलावा समाज में जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या स्कूल जाने के बाद भी पिछड़ जा रहे हैं, उनको एजुकेट करके, उनको शिक्षा देके, उनको एक्स्ट्रा क्लास देके और बच्चों के बराबर खड़ा करना उद्देश्य ये है, ताकि वो आगे जाके सीनियर सेकेंडरी में सबके बराबर खड़े हो सके, एग्जाम्स दे सके और फिर आगे कॉलेज जा सके और फिर आगे हायर एजुकेशन ले सके। ठीक है, इसके पीछे 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड हेल्पिंग हैंड के साथ, जो कि अब तक हम लोग 200 से ज़्यादा बच्चों के ऑपरेशंस करा चुके हैं। ऑल ओवर इंडिया के पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, कहीं से भी आ जाते हैं कभी भी। जब कोई ऐसा पेशेंट आता है जिनकी या तो पेरेंट्स नहीं होते हैं या फिर अगर होते हैं जो बिल्कुल ही सक्षम नहीं होते हैं, अब उनके ऊपर लाखों का इलाज का बर्डन होता है, उनका इलाज हम कराते हैं। इसके अलावा मेरा पहला जो सेंटर है, ये दूसरा सेंटर है मेरा। इससे पहले मैंने पहला सेंटर अपना दिल्ली में स्टार्ट किया था, जो सेंटर मेरा 6 साल से चल रहा है ना। वहाँ पे भी ऐसी इसी तरीके के जो है लोग, बच्चे हैं जो या तो स्कूल नहीं जा रहे हैं या अगर जा भी रहे हैं तो वो सबके बराबर नहीं है, क्योंकि वो या तो उनके पेरेंट्स इतने एजुकेटेड भी नहीं हैं और उतने सक्षम नहीं है कि उनको प्रोटीन्स, खाना पीना, पूरी चीज़ें मुहैया करा सके, अवेलेबल करा सकें। तो उनके लिए हमने स्टार्टअप किया, सोचा कि हम कुछ करें, है ना। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, है ना। तो हम जो पैसा कमा रहे हैं, अगर उस पैसे का हम 5% या 10%, है ना, ऐसे कामों में लगाना शुरू कर दें, तो बहुत मुश्किल नहीं है कि हम समाज को बदल सकें। तो मेन जो उद्देश्य है इसके पीछे, वो है कि समाज को हमें आगे ले जाना है, हमें बढ़ाना है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ना। सरकार तो अपना जो करना है वो कर रही है, सरकारी स्कूल है, हम सब जानते हैं कि सरकारी स्कूल है, लेकिन सरकारी स्कूल तक बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनको वहां तक पहुंचाना है ना। तो हमारा ये उद्देश्य है कि अब हर जिला में हम जाएंगे,
अब एक एक सेंटर हर ऐसी ऐसी जगह को जो है टारगेट करेंगे जहाँ पे जो बच्चे पिछड़ गए हैं, जो लोग रह गए हैं पीछे, जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाए हैं, हम उनको वहां से आगे ले जाके स्कूल तक पहुंचाएंगे। सरकार से भी अभी तक सरकार से हमें कोई मदद मिली नहीं है और अभी तक हमने कोई डिमांड भी नहीं किया है, क्योंकि सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है ना। हमारे साथ अब हमारे जो बिजनेसमैन और जो अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, सामाजिक लोग जुड़े हुए हैं, उनकी हेल्प हमें मिलती रहती है सेंटर चलाने के लिए या ऐसे ऑपरेशंस के टाइम पे। बस बहुत सारे हमारे ऐसे जो है साथी हैं जिन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है कि कभी भी ऐसा कोई भी पेशेंट आता है तो मिलके, है ना, कंट्रीब्यूट सामाजिक करके। संगठन भी बहुत सारे बने हुए हैं। हमने किसी भी संगठन या किसी भी संस्था से कोई मदद आज तक कभी नहीं ली है। हमारी खुद की अपने जो है कॉन्टैक्ट्स हैं, अपने जो है लोग हैं, जो है इंडिविजुअल लोग हैं, है ना। कोई कंपनी नहीं है, कोई जिनसे हम मदद ले रहे हों, या कोई भी ऐसा संस्था नहीं है। लेकिन हाँ, इंडिविजुअली हमारे अच्छे खासे लोग हैं, है ना, जो खुद कभी-कभी पेशेंट भी दे देते हैं, कभी-कभी हमें सजेशन भी दे देते हैं कि आप यहाँ सेंटर खोलिए, यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो 10 20-25 लोगों के सजेशन के बाद हम कोई फैसला करते हैं, है ना। ये ग्रुप है, पैनल है। मैं यहाँ पे आपके सामने अभी उनके बिहाफ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे सारे लोग नहीं हैं और ऐसा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया के अलग-अलग कोने में है। कोई जो है यूपी में है, तो कोई दिल्ली में है, कोई बिहार में भी है, कोई एमपी में भी है, कोई मुंबई में भी है ना। तो हमारे जो डोनर्स आप उनको कह सकते हैं। कैंसर जैसे जी हाँ। उनका इलाज कराते हैं आप, अपना हॉस्पिटल भी है नहीं या नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं है। मैं आपको बताऊं, देखिए मेरी संस्था को 2019 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का नाम सुना होगा आप सबने, एम्स दिल्ली, है ना। तो एम्स दिल्ली के जो से हमें जो है एक लेटर आया था, मिला है ना, जो 2019 में मिला था, जिसमें उस लेटर में एम्स में उस टाइम पे कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना था। उसमें 5 लाख का जो है सरकार की तरफ से 5 लाख तक का इलाज होता है, फ्री इलाज होता है। लेकिन उस बीमारी का इलाज 5 लाख में संभव नहीं है ना। तो उसके ऊपर जो खर्च था, उस खर्च को पूरा करने के लिए हमारे पास लेटर आया है। तब से हम एम्स के साथ जुड़े हुए हैं। एम्स से लगातार अभी भी मेरे पास 17 केसेस हैं, 17 पेशेंट हैं, जो मेरी वेबसाइट पे, चाइल्ड हेल्पिंग हैंड की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। उनको अभी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं करंट में। अभी 7 पेशेंट ऐसे हैं जो अभी एडमिट हैं आज की तारीख में। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य एंड शिक्षा, हाँ, 2 सेंटर मेरा जो चल रहा है अभी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक सेंटर चल रहा है, ऐसा ही एक सेंटर हमारा दिल्ली में भी चल रहा है, गीता कॉलोनी में। आपने चालू कर कब किया, कितने बच्चे? अभी ये सेंटर चालू हुए हमारे ऑलमोस्ट 5 महीने, 4-5 महीने ही हुए हैं। ये दूसरा सेंटर है। पहला सेंटर जो हमने दिल्ली में चालू किया था वो 2019 से चल रहा है। वहाँ पे लगभग 100 बच्चों को हम अभी एजुकेट कर रहे थे लगातार। उसमें क्या होता है ना कि ईयरली वाइज बच्चे चेंज भी होते रहते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है कि हम 5वीं क्लास तक, 6ठी क्लास तक लाके बच्चों को स्कूल में आगे कंटिन्यू करा दें, और नए बच्चे हर साल जुड़ते जाते हैं। ये एक साइकिल है ना। यहाँ पे भी हम आगे हम इसी तरीके से करेंगे। अभी यहाँ पे लगभग 95 बच्चे जो हैं, जो यहाँ अभी हम 5-6 तक के बच्चों को कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने की, 0 से लेके प्राइमरी स्कूल से लेके प्राइमरी एजुकेशन देना चाह रहे हैं। हाँ, फर्स्ट से 5th तक। उसके लिए जो भी जितनी भी लाइक आप समझ लीजिए स्टेशनरीज, बुक्स, पेन, कॉपी, कलम, और इसके अलावा हम अट्रैक्ट करने के लिए बच्चों को एक्टिविटीज भी कराते रहते हैं, है ना। आप हमारे सोशल नेटवर्क पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से हम लोगों को, बच्चों को, क्योंकि देखिए बच्चे क्या हैं, ये वो बच्चे हैं समाज के जो पढ़ने के अलावा सब कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, है ना, स्कूल नहीं जाते, तो यहाँ क्यों आएंगे? पढ़ा, यहाँ भी तो पढ़ाई करानी है, तो यहाँ क्यों आएंगे? यहाँ आने के लिए उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए लालच देना होता है, कभी चॉकलेट्स, कभी कुछ, कभी कोई एक्टिविटी, कभी फन एक्टिविटी, है। तो ऐसे हम एक्टिविटीज भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम। आज चिल्ड्रन डे की वजह से भी एक एक्टिविटी रखा गया है ना, डांस एक्टिविटी, है ना। बहुत सारी एक्टिविटीज रखते हैं ताकि उनको हम अट्रैक्ट कर सके, बुला सकें। तो ये हमारा मोटिव है। आगे हम और भी सेंटर्स खोलने की प्लानिंग्स कर रहे हैं, है ना। अभी हम यूपी में ऑलमोस्ट 5 जगह हमने टारगेट किया हुआ है ना। इसके अलावा हरियाणा है, और भी अभी हमारी रिक्वेस्ट बढ़ रही है धीरे धीरे। जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट बढ़ रही है, लोग नए जुड़ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम जुड़ेंगे, हम आपके साथ कंटिन्यू आगे आपके सेंटर को सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन आप हमारे यहाँ भी सेंटर खोलिए। तो हम विजिट करते हैं, हमारी टीम है, विजिट कर रही है, देख रही है, लेकिन क्या है, डिसीजन लेने से पहले उसको समझना है कि एक्चुअल में उस जगह को कितनी जरूरत है। मन कैसे हुआ कि इस क्षेत्र में जाके इस तरह से सवाल यहाँ इसके पीछे की
ऐसा क्या? मैं यहाँ पे मेरा कभी आना देखिए होता नहीं था, है ना? अब मेरा आना जाना बुलंदशहर शुरू हुआ, है ना? उसकी एक वजह ये है कि मेरी शादी बुलंदशहर में, ठीक है? मेरी शादी बुलंदशहर में हुई तो मेरा आना जाना शुरू हुआ। आना जाना शुरू हुआ तो घूमना शुरू हुआ, जगह देखनी शुरू की कि हाँ कहाँ पे क्या है, किस तरीके की डेवलपमेंट्स है, कहाँ मार्केट है, कहाँ क्या है। तो ये ऐसी जगह लगी, है ना? उसके अलावा मेरे जो कॉन्टैक्ट्स के लोग मिले मुझे, उन्होंने बताया कि ये जो इलाका है, इस इलाके में ज़रूरत है कि हम एजुकेशन का एक सेंटर डालें। यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे मिलेंगे हमें जो एक्चुअल में जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर हम उन्हें थोड़ा सा बेसिक सपोर्ट दे दें तो वो आगे फिर पढ़ लेंगे। आई स्टार्टेड, और आप सब देख रहे हैं यहाँ पे, आप आए हैं, आपके पीछे भी बच्चे बैठे हैं, दे आर हाउ दे आर, अगर वो स्कूल नहीं जा रहे हैं दैट्स व्हाई दे आर हियर, है ना? सम को जो जा भी रहे हैं तो वो इतने वीक हैं कि उनके बहुत आगे जाने की कोई संभावना अभी नहीं है। कितना खर्चा हो जाता है? देखिए खर्च है, ये रेंट पे हमने लिया है, इसका हम रेंट भर रहे हैं, हमने टीचर रखा है, हमने स्टेशनरी देनी है ना? बाकी छोटे मोटे एक्टिविटीज हैं, उसका खर्चा है महीने का मान लीजिए 40-50 हज़ार रुपये, है ना? अब क्योंकि हमने प्राइवेट टीचर रखा है, हमें बहुत ज्यादा सैलरी नहीं देनी, और हम टीचर्स भी बड़े सोच समझ के सिलेक्ट करते हैं कि जो जो सिर्फ प्रोफेशनल ना हो, जिनका इरादा समाज के भले के लिए हो, तो वो चार्ज या वो कम बजट में। कम बजट में जो है मिल जाते हैं टीचर, है ना? 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 से एक एवरेज मान लीजिए इस बजट में हम जो है टीचर ढूंढते हैं, क्योंकि आखिर में तो हमें जो है बजट भी संभालना है ना? और ज्यादा से ज्यादा काम करना है, दोनों है।